चुनाव खत्म और महंगाई की मार शुरू। आज से यानी 1 मई से जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। यहाँ तक कि जो छोटा सिलेंडर है उसके दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इसका असर किस पर पड़ेगा? सरकार ने कहा है कि अभी हम घरेलू एलपीजी गैस के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाले हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर से ढाबा पर जो मजदूर, आम आदमी जो नौकरी करता है, जो खाने जाता है, उसके लिए क्या होगा? उसके दाम तो बढ़ जाएंगे। सिर्फ ये कह देने मात्र भर से कि घरेलू एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं तो क्या इससे जनता खुश हो जाए? जो छोटा सिलेंडर दिया था उसका भी दाम 200 कम से कम 261 रुपया बढ़ा दिया गया है। 5 किलो का सिलेंडर होता था। अब सोचिए, आज जो बढ़ोतरी हुई है वो 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम क्या क्या बढ़े हैं, आप समझिए इस बात को। उसके दाम आज 994, कलकत्ता में इसकी कीमत 994 रुपया, बाकी दिल्ली में 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है ये 1 मार्च को भी बढ़ाया गया था, 114 रुपये बढ़ाया गया था। 1 अप्रैल को उन्हें 195 रुपये का बढ़ोतरी किया था और 1 मई को 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की जा चुकी है। यानी कि इन 3 महीनों में 19 किलो का जो सिलेंडर होता है कमर्शियल सिलेंडर, उसके दामों में 1303 रुपया बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। रिक्शा चालक, ठेला चालक, मजदूर या दफ्तरों में जो काम करते हैं, जो आसपास के ढाबों में खाना खाते हैं, वहाँ पर या तो कई के चूल्हे बंद हो जाएंगे, चूँकि 3000 रुपया जब दाम ही हो गया है तो ब्लैक में मिलना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सभी के पास कागज होता नहीं है। लोग निश्चिंत थे कि भाई कभी ऐसा मौका आएगा नहीं। और आपको याद होगा कि कोविड में भी जो संकट आया था उस पर सरकार पल्ला झाड़ लेती है कई बार। कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी 28 या 29 अप्रैल को कि चुनाव के लिए ही सिर्फ रोक कर रखा गया था, मतलब कि चुनाव जीतने की तैयारी थी बीजेपी की। उसके बाद कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता किस हालत में जाएगी इस दाम की बढ़ोतरी से। इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, नेपाल में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। आज ही बालन शाह की सरकार ने घटा दिया है। अब आप